नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लंबे अरसे तक केंद्र की सत्ता पर काबिज रही कांग्रेस का भविष्य फिलहाल तो अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है। केंद्र की सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस का राज्यों में भी बुरा हाल है। कांग्रेस लगातार किनारे पर जा रही है। ऐसे में कांग्रेस ना तो आत्ममंथन करने के लिए तैयार है और ना ही कोई ठोस रणनीति बनाकर आगे बढ़ने को तैयार है। और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी तो लगातार कांग्रेस को पीछे ही ढकेल रहे हैं। जी हां, एक बार फिर से राहुल गांधी लापता है। वियतनाम में है या कहीं और, कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी को लेकर सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। पर इसी बीच कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जो खुलासे किए हैं वो काफी चौंकाने वाला है। आचार्य प्रमोद ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरा पाकिस्तान बनाने की साजिश रच रहे हैं। आचार्य प्रमोद ने भविष्यवाणी भी कर दी कि अगर कांग्रेस को अपनी खोई हुई ताकत वापस हासिल करनी है तो साल 2027 से पहले उसे एक नए स्वरूप में ढलना होगा। लेकिन इसके लिए उन्होंने एक कठोर शर्त भी रख दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पार्टी से बाहर करना होगा। उनका मानना है कि जब तक राहुल गांधी कांग्रेस के नेतृत्व में बने रहेंगे तब तक पार्टी का पुनर्जन्म असंभव है। तो आचार्य प्रमोद ये दावा कांग्रेस के भीतर और बाहर एक तीखी बहस का आधार बना गए हैं और इसी पे लगातार बयानबाजी हो रही है। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे, इसी को समझेंगे। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आचार्य प्रमोद के बयान को समझेंगे, लेकिन राहुल गांधी कहाँ है? कोई खबर नहीं आई है अभी। मैं तो आपसे ही पूछने वाला था कि आप तो आचार्य प्रमोद कृष्णम की खबर को लेकर क्या है, लेकिन बेसिक सवाल है कि भाई साहब हैं कहाँ? कोई खबर नहीं है, कोई खबर ही नहीं है। सोशल मीडिया से भी गायब और कांग्रेस के नेताओं को भी मालूम नहीं है। अभी तो ऐसा है कि भाई मीडिया वालों का कैमरा देखते कांग्रेस ही भागने लगते हैं कि कहीं सवाल न पूछ ले बॉस कहाँ है, कि बॉस कहाँ है। मतलब बिना सिर पैर की हो गई है कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं है। इतना बवाल मचा हुआ है बिहार में, वहां महागठबंधन टूट की कगार पे है। रोज खबर आ रही है कर्नाटक में कि डिप्टी सीएम और सीएम के बीच उठा पटक कुश्ती हो रही है। कोई उसको सुलझाने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा। हरियाणा में कब पार्टी टूट के हुड्डा साहब नई पार्टी बना ले, और ये भाई साहब जो हैं पता नहीं वियतनाम गए, वियतनाम से कहीं और आगे चले गए हो। तो ये तो राहुल गांधी अपने आप को लगातार वो प्रूव कर देते हैं कि ही इज अ नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। पॉलिटिक्स के प्रति, कांग्रेस के प्रति, देश के प्रति उनका कमिटमेंट लेवल जो है वो जीरो है, नगण्य, शून्य। ये तो अपने बर्ताव से वो बार बार साबित कर देते हैं। अब आपकी कोई तस्वीर होली की आई नहीं, आप होली नहीं मनाते, दिवाली नहीं मनाते, कभी नहीं आती तस्वीर, छठ नहीं मनाते, दशहरा नहीं मनाते, और चुनाव के समय आप जो है वहां पे जाकर के शिव जी के ऊपर उल्टे पुल्टे हाथ से ऐसे ऐसे करके फूल फेंकना चालू कर देते हो। आपको लोग हिंदू मान लेंगे? ज्ञान दोगे वहां के हाथ, ये पता नहीं कौन अभय मुद्रा है भाई। आपके मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। तो एक तो आप रिलक्टेंट पॉलिटिशियन हैं, ये बार बार आप साबित कर देते। पार्लियामेंट सेशन शुरू है जी, चल रहा है, फिर भी नहीं है। आप है नहीं। पार्लियामेंट चल रहा है बिना लीडर ऑफ अपोजिशन के। तो इससे बुरी बात क्या है? इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी के लिए उनका अपना पर्सनल काम, पर्सनल इंटरटेनमेंट, पर्सनल कमिटमेंट, वो जो उनके ऊपर राजनीतिक जिम्मेदारियां हैं, वो तरजीह अपने पर्सनल एंजॉयमेंट को देते हैं। इसका मतलब तो यही है। अब आते हैं प्रमोद कृष्णम साहब। जी हाँ, उनसे मैं इत्तेफाक नहीं रखते हुए भी इत्तेफाक करना पड़ रहा है मुझे। कारण ये बात कोई बीजेपी का लीडर बोला होता, कोई ऐसा व्यक्ति जो शुरू से ही कांग्रेस के खिलाफ है, गांधी परिवार के खिलाफ बोलता आ रहा है,
अगर उसकी जुबान से इस तरह की बातें निकलती तो उसको टाला जा सकता था। जी जी। लेकिन प्रमोद कृष्णन जी तो एक आचार्य भी हैं और कांग्रेस पार्टी के बुरे दिनों में टेलीविजन के ऊपर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और गांधी परिवार सोनिया गांधी प्रियंका वाड्रा को जिस मजबूती के साथ उन्होंने डिफेंड किया, ये तो कोई दूसरा प्रवक्ता आज तक नहीं कर पाया, आज तक नहीं कर पाया। वो गांधी परिवार को जानते हैं, गांधी परिवार के काफी क्लोज रहे। पता नहीं उन्होंने कांग्रेस को डिफेंड करने, भाई ये संभल इतना बवाल चल रहा है, वहीं के वो लीडर भी हैं, चुनाव भी वो वहां से लड़े, संभल के पास ही उनका जो है कल की पीठ है। और उसके बाद वो व्यक्ति कांग्रेस में इतने सालों तक सेवा देने के बाद, गांधी परिवार के नजदीक रहने के बाद, वो ये कह रहा है कि ये भस्मासुर बन गया है, इसको जब तक हटाओगे नहीं तब तक कांग्रेस रिवाइव नहीं होगा। देन यू विल हैव टू थिंक सीरियसली व्हाई ही इज सेइंग दिस। अच्छा, वो ज्ञानी पुरुष भी हैं, चीजों को समझते भी हैं, धर्म को भी जानते हैं, वो सारे चीजों को वो जानते हैं कि जो भविष्यवेत्ताओं के पास जो गुण होना चाहिए वो सारी चीजों से वो लैस है। और उसके बाद न सिर्फ वो बीमारी को चिन्हित कर रहे हैं बल्कि उसका इलाज भी बता रहे हैं। तो जो बात ये कह रहे हैं तो ये बधाई के पात्र हैं कि दिल की बात, मन की बात वो जुबा पे ले आए। 70% कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर जी, जो पार्टी के अंदर पहले दायित्व लिए या केंद्र में मंत्री रहे, राज्यों में मंत्री रहे, वो सारे लोग यही बात कह रहे। व्हाट प्रमोद कृष्णन जी ने कहा, उन्होंने अपनी मन की बात नहीं की, ही हैज जस्ट गिवन वर्ड्स to the feeling of Congress leaders, nothing else। क्या कहा उन्होंने और क्यों कहा, यह भी समझने की आवश्यकता है। जी। आप ये कह रहे हो कि आप दूसरा जिन्ना बनना चाह रहा है, पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। तो ये जो दूसरा एक मतलब व्हाट ही सेइंग, दूसरा पाकिस्तान नहीं, देश का बंटवारा करना चाह रहे हैं। ये भाई जिन्ना को कैसे जानते हैं हम लोग, जिन्ना को जानते हैं भाई बंटवारा करवाने वाला, तो वो बंटवारा, देश का बंटवारा। और क्यों? अपनी टीम में तो उन्होंने सारे टुकड़े टुकड़े गैंग को शामिल कर लिया। जो लोग हम भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करने वाले लोगों के साथ उनको अपनी पार्टी में रखा। क्यों रखा? क्योंकि जब ये बवाल हुआ था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, जेएनयू में कितना बवाल मचा था। ही वॉज द फर्स्ट बिग लीडर जो जेएनयू जाकर के उस टुकड़े टुकड़े गैंग को लेजिटिमेसी देने का काम किया था। वहां जाकर के खड़े होकर के जो है इन्होंने उनका साथ दिया। सिर्फ वही नहीं है, वो विदेश में है, लगातार विदेश यात्रा में जाते हैं। विदेश यात्रा के बारे में जब खबर आती है तो बड़े ही डिस्टर्बिंग फैक्ट्स नजर आते हैं। मालूम चलता है वो सेंट्रल एशिया के किसी देश में जाते हैं, वहां रिजीम चेंज करने वाले लोगों के साथ उनकी मुलाकात हो जाती है। ऐसे संदिग्ध लोगों से मुलाकात होती है जो हिंदुस्तान के खिलाफ जो है यहां पे कू करवाना चाहते हैं, तख्ता पलट करवाना चाहते हैं। चुनाव से तो आप मोदी को नहीं हरा सकते। फिर आप अमेरिका जाते हो तो वहां इस तरह के एलिमेंट से मिलते हैं जो दिन रात हिंदुस्तान को गालियां देने का काम करते हैं। आप ऐसे ऐसे लोगों से, वो भी गुपचुप चोरी चुप के आप जाकर के मिलते हो, और जब खबर आती है तो दिल्ली में उसको डिनाई कर दिया जाता है। भाई क्यों आपने डिनाई किया? फिर अमेरिका से खबर आती है तब कहते कि नहीं चलो कोई बात नहीं, किसी तरह से मैनेज करो, एडिटर को फोन करके भाई ये सब मत दिखाओ।
जब हमारी सेना चीन से लड़ रही होती है, आप हक्का नूडल्स खा रहे होते हो, रंगे हाथ पकड़े जाते हो, मीडिया वाले पूछते हैं तो आप कहते हो कि नहीं 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 ये फेक न्यूज है। फिर चाइनीज एम्बेसी वाले ही दबाव में जो है फोटो रिलीज कर देते हैं कि नहीं भाई खाने के लिए आए थे, हक्का नूडल्स खा के गए। भाई ये क्या तरीका है? हिंदुस्तान की टीम हो, उसके मोरल्स को, उसके मनोबल को तोड़ने का काम हो तो ये कांग्रेस ही करेंगे। भारतीय सेना को के मोरल को जो है डाउन करना हो, उनके मनोबल को तोड़ना हो, ये राहुल गांधी उसके चट्टे बट्टे करेंगे। हमारे साइंटिस्टों के मजाक उड़ाने का काम ये कांग्रेस ही करेंगे। हमारे कलाकारों का मजाक उड़ाने का काम ये कांग्रेस ही करेंगे। आपको इस देश में कुछ अच्छा दिख नहीं रहा? और उसके बाद जो आपकी नीतियां हैं वो उस तरीके से दिखाई पड़ती है कि आप तो देश विरोधियों के साथ, देशद्रोहियों के साथ खड़े हो जा रहे हो। तो इन्होंने क्या गलत कहा? हालांकि उन्होंने जो बातें कही उसमें और भी स्पष्टता की आवश्यकता है। उन्होंने बयान दिया है, उसको एक्सप्लेन करना चाहिए कि किस तरीके से, क्या उनको मालूम है, क्योंकि वो तो नजदीक रहे, उनको सारी चीजें मालूम है कि जिस आधार पे आप कह रहे हो कि देश की एक राष्ट्रीय पार्टी देश को तोड़ने में लगी हुई है। जैसे इसी तरीके से केजरीवाल के बारे में बताया था कुमार विश्वास ने, तो उसने पूरी कहानी बताई। वो बयान नहीं देते कि वो खालिस्तान के समर्थन में है, उसने पूरी कहानी, पूरा कॉन्टेक्स्ट बताया कि कैसे वो पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहता था और जब मना किया गया तो उसने कहा कोई बात नहीं, खालिस्तान बन जाने दो, मैं खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनूंगा। हाँ। दिस इज व्हाट कुमार विश्वास एक्सप्लेन्ड। वैसे ही एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है और ये देश के लिए बहुत बड़ी सेवा होगी। देश का कोई बड़े लीडर का बड़ा लीडर जो प्रधानमंत्री बनने की रेस में है वो इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज्ड हो, वो तो नहीं चलेगा, वो तो चल ही नहीं सकता। तो ये तो सारी चीजें उन्होंने खोल कर रख दी। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के लोगों को, गांधी परिवार के नजदीकियों को, इनके नेफेरियस एजेंडा के बारे में, राहुल गांधी के नेफेरियस एजेंडा, उसके बारे में इनको मालूमात है। अब दूसरी चीज कि कांग्रेस कैसे बचेगी? भाई ये सारी चीजें उजागर होगी तो कांग्रेस तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। और ये सब जो काम करवा रहा है, जिसके छत्र छाया में ये सारी चीजें हो रही है, वो दरअसल इसके लिए कल्प्रिट है। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई ये बीमारी हो गई है कि आप राहुल गांधी 3-4 फ्रंट पे पूरी तरीके से कांग्रेस का विनाश करवा रहे हैं। एक कि आप चुनाव जितवा नहीं पा रहे हैं, तो जो पार्टी चुनाव जीतेगी नहीं तो धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगी। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। जो लक्षण दिख रहा है उससे तो लग नहीं रहा है कि कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को हराने में, बीजेपी को हराने में खड़ी हो पाएगी, उतनी मजबूत हो पाएगी। दूसरी चीज कि चुनाव जीतोगे नहीं और जहां जहां आपकी सरकार है, जहां जहां आपका संगठन है, वहां टूट फूट हो रही है, उसको भी मैनेज आप नहीं कर पा रहे हो, इसमें भी कांग्रेस खत्म हो जाएगी। तीसरी चीज कि आपके जो रिश्ते जो हैं जिस तरह से निकल रहे हैं, सोरोस के एजेंटों के द्वारा किस तरह से आपको पाला पोसा जा रहा है, किस तरह से टूल किट गैंग के साथ आप मिले हुए हो, तो इसमें भी तो देशद्रोह और उस तरह का इमेज राहुल गांधी का बन रहा है। और चौथा कि आपका पूरा जो पर्सोना है आपकी पॉलिटिक्स का, वो साफ साफ दिख रहा है कि आप मोदी से घृणा करते करते आप हिंदुस्तान से घृणा करने लग गए, हिंदुस्तान के खिलाड़ियों से, साइंटिस्टों से, आर्मी से, सब चीज से। तो ये तो बिल्कुल एक नैरेटिव के साथ आचार्य प्रमोद कृष्णन ने, जैसे होता है मैथमेटिकल इक्वेशन, वैसे उन्होंने लिख दिया। तो फॉर्मूला तो आ गया,
प्रमोद कृष्णम साहब से ये गुजारिश होगी कि उसको जरा सा और एक्सप्लेन करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो कांग्रेस में पार्टी नेतृत्व को लेकर तमाम सवाल उठते रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस में गांधी परिवार का ही दबदबा रहा। सोनिया गांधी के बाद पार्टी की कमान राहुल गांधी को सौंपी गई थी, इस उम्मीद के साथ कि युवा चेहरे के साथ कांग्रेस कुछ कमाल कर पाएगी। लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का हाल और बेहाल होता जा रहा है और आचार्य प्रमोद कृष्णन ने जो बातें कही है उसके बाद तो राहुल गांधी पर और सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।